वेलकम टू HJG लॉ का स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कैन एवरी कॉन्ट्रैक्ट बी एग्रीमेंट और कैन एवरी एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट? सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं या सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हम लॉ में जानेंगे। तो नॉट पॉसिबल, नथिंग इज़ पॉसिबल ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैं हूँ आतिश कपूर और मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या है ये हम देखेंगे। प्रपोजल के बाद फिर प्रॉमिस क्या होता है वो हम देखेंगे, और प्रॉमिस के बाद हम देखेंगे कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है, एक बार वो हो गया। फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद फिर आता है एग्रीमेंट। हाँ, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, और एग्रीमेंट पढ़ लिया तो फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? डोंट वरी, बी विद आतिश कपूर एंड आई विल मेक यू स्मार्ट। प्रपोजल क्या है? ये वाला वो प्रपोजल नहीं है, ये वाला वो प्रपोजल भी हो सकता है, बट ये वाला प्रपोजल बेसिकली क्या है, जिसको हम लोग ऑफ़र बोलते हैं, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में ना प्रॉपर वर्ड है प्रपोजल, ठीक है। ऑफ़र भी बोला जाता है, बट ऑफ़र इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है। बेसिकली मैंने किसी को ऑफ़र दिया या प्रपोजल किया कि तुम्हारी जो कार है या तुम्हारी जो बाइक है मुझे 100 अमाउंट में चाहिए, तो वो बंदा जिसको भी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए प्रपोजल। बेसिकली वो जो भी इंसान है ना जिसके लिए मैंने ये ऑफ़र भेजा है उसके लिए प्रपोजल होगा। एक बार हमारा प्रपोजल आ गया या पहुँच गया ए के पास या जो भी ऑपोजिट पार्टी है, फिर वो क्या करेगा, वो प्रॉमिस करेगा हाँ मैं उसको देखूंगा, मैं पढ़ूंगा या इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट हमारा आता है कि प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं देखूंगा तुम्हारे प्रपोजल के बारे में या तो सोचूंगा तुम्हारे प्रपोजल के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं, पक्का नहीं किया, सिर्फ क्या बोला है कि प्रॉमिस किया देखूंगा या पढ़ूंगा या सोचूंगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली प्रॉमिस नहीं किया है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा पार्ट कवर करेगा कौन सा वाला, प्रॉमिस, जो सेकंड वाला पार्ट आया। पहला हम लोगों ने क्या देखा, प्रपोजल, सेकंड क्या आया, प्रॉमिस। अभी थर्ड वाला, इसके नेक्स्ट स्टेप है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या कि सोचना। जैसे हम लोगों ने देखा ना, पहला हम लोगों ने क्या देखा, प्रपोजल, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। अब सोचने की बारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड कंसिडरेशन। मतलब क्या, वो सोच रहा है कि हाँ ठीक है, अगर ये बाइक जो है या ये कार जो है ये अमाउंट में दे रहा है, ठीक है, तो ये वर्थ है क्या। तो चार लोगों को जाके पूछेगा कि ये जो बाइक मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, ये जो यहाँ से प्रपोजल आया वो ठीक है, वो 40,000 में ठीक है या वो 50,000 में ठीक है। फिर वो अपना दिमाग लगाएगा, फिर वो सोचेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, बुक पे पढ़ेगा, गूगल में जाएगा, गूगल में गूगल करेगा और उसके बारे में देखेगा कि हाँ ठीक है ये कंडीशन में इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, और फिर वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कंसिडरेशन करेगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, कंसिडरेशन करना। अभी हमारा फोर्थ पार्ट आता है जो आता है एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस मतलब क्या कि एक बार सब हो गया, प्रपोजल हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, अब एक्सेप्टेंस। हाँ मुझे पसंद आया, ये जो भी डील है, बाइक की हो सकती है, कार की हो सकती है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन किया है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या हुआ, दोनों का एग्रीमेंट होने का चांस है अभी, ठीक है ना। मतलब अभी एग्रीमेंट का पार्ट है जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, ठीक है। तो अब करेंगे एग्रीमेंट, ओके। और अब हम लोग देखेंगे हमारा फिफ्थ पार्ट एग्रीमेंट। तो जैसे हमारा फिफ्थ पार्ट जो है एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब अभी एग्री हो गया, प्रपोजल अच्छा लगा, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अब एग्रीमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट उठाए हम लोग ने, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए उसके अंदर कि हाँ ये हमारी ए पार्टी के कंडीशंस हैं और ये हमारे बी पार्टी की कंडीशंस हैं। कौन से कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं ए पार्टी के, बी पार्टी के क्या है, ये कंडीशंस है, और वो दोनों को मिला के एक एग्रीमेंट बनता है, एक डॉक्यूमेंट्स का एक एग्रीमेंट रेडी होता है, ठीक है ना। तो जैसे पहले हम लोग ने देखा था कि एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट होने के बाद भी डील कैंसिल हो सकती है। एग्रीमेंट होने के बाद भी डील कैंसिल हो सकती है, मतलब एग्रीमेंट वो पक्का नहीं है, एग्रीमेंट भी बन गया, फिर भी दोनों पार्टी का अगर कुछ भी, दो ए में से या बी में से कोई भी बोलता है कि मैं इस टर्म पे एग्री नहीं हूँ, तो वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है,
गॉट इट? तो एग्रीमेंट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लास्ट वन 6 वन, वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलेंगे। अभी देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, हम लोग ने प्रपोजल देख लिया, प्रॉमिस कर लिया, कंसिडरेशन कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट भी बन गया। अब पार्ट आया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? तो अब क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? तो एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, एग्रीमेंट तक कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए फिर वो कोर्ट में जा सकता है, केस हो सकता है, ठीक है? तो एक बार एग्रीमेंट हो गया तो अभी तक कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसके लिए बोला जाता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये बात याद रखना कि जो भी एग्रीमेंट है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे सब एग्रीमेंट बनना कंपलसरी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनना ये कंपलसरी नहीं है। मतलब एग्रीमेंट में आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये 6 है, इसको हम याद रखेंगे। इसके आगे के पार्ट्स में और भी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। जो भी लॉ फुल टाइम कर रहे हैं, जैसे 3 इयर्स का या 5 इयर्स का, और जिनको पढ़ने के लिए सही से टाइम नहीं मिल रहा है या जॉब में बिजी हैं, ठीक है ना, उनके लिए स्पेयर एकेडमी जो है वो फुल टाइम कोर्स प्रोवाइड कर रही है। मतलब उनके जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है ना, जो अच्छे आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और आपको सही से गाइड भी करते हैं एग्ज़ाम का पेपर्स कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ठीक है? तो अभी जो है मैंने लिंक में डाला हुआ है, ठीक है? जो भी वो कोड यूज़ करता है तो उनके यहाँ से 75%, हाँ हाँ ठीक से सुना आपने, 75% ऑफ है। मतलब अगर आपकी जो भी फीस रहेगी अभी 100 में से 100% में से, उसमें से जो भी मेरा प्रमोशन कोड यूज़ करेगा उसको 75% ऑफ मिलेगा। तो आज एनरोल हो जाए, बाय।